नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय राजमार्ग में खराब गुणवत्ता के मामले में मुख्यमंत्री नाराज, कहा सड़क निर्माण की घटिया गुणवत्ता पर नेशनल हाईवे अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड एसटीएफ संग मिल पुलिस ने प्रदेश में नकल माफिया गिरोह का किया भंडाफोड़, हाकम सिंह साथी संग गिरफ्तार। पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई का नोटिस, स्टिंग मामले में फिर तलब हुए पूर्व सीएम, विधायकों की खरीद फरोख्त का है मामला। उत्तराखंड आपदा पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से की बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। यूपीसीएल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए टोल फ्री नंबर किया जारी, कहा आपदा में बिजली जाए तो 1912 नंबर मिलाएं। उत्तराखंड में स्कूलों की टाइमिंग में हुआ बदलाव, अब आधा घंटा ज्यादा होगी पढ़ाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तो पितृ अमावस्या पर पहुंचे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। नारायणी शिला मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ किया है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। तो सीएम शर्मा ने मोक्ष और सबके कल्याण की प्रार्थना की है। नारायणी शिला मंदिर में विधि विधान से असम के मुख्यमंत्री ने पूजा पाठ किया और इसी के साथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। तो सीएम शर्मा ने पितरों के मोक्ष और सबके कल्याण की प्रार्थना की। हरिद्वार पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा।
और अब खबर बागेश्वर से है, जहां लंबे समय से संपूर्ण खनन बंद होने से काफली गैर तहसील स्थित अल्मोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री जिरौली के कर्मचारियों को 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और जल्द वेतन नहीं मिलने पर 15 दिन बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं अल्मोड़ा मैग्नेसाइट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष चंदन सिंह रौतेला ने कहा कि फैक्ट्री के सहारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र के 3000 से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चलती है। वेतन नहीं मिलने से सभी को परिवार के भरण पोषण, बच्चों की स्कूल फीस, बैंक लोन की किश्त आदि चुकाना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण रोजगार की तलाश में पलायन के लिए मजबूर हैं। जिस प्रकार से पूरे बागेश्वर जनपद के अंदर खनन पर प्रतिबंधित है और इस कारण से मैग्नेसाइट के जो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं वो भी इफेक्टिव हुए हैं, और चूँकि वो मासिक वेतन पर रहते हैं, कई महीनों से उनको वेतन नहीं मिल पाया है। कारण क्या है कि वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तो उनके पास उत्पादन नहीं है। अभी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं भी अपने स्तर से बात करके किसी प्रकार से अल्मोड़ा मैग्नेसाइट का काम चले और लोगों को इस बेरोजगारी के समय में रोजगार उपलब्ध। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उत्तराधिकारी ऑनरी नायसुदार फतेह सिंह करायत। मैं अपने को गर्व समझता हूँ। मैं फौज से रिटायर होने के बाद जनता की सेवा में आया और उन माँ बहनों के पास गया और आज मैं सौभाग्य सोचता हूँ क्षेत्र पंचायत बना हूँ। मुझे गर्व है क्षेत्र पंचायत बनने के। जब मैं उन माँ बहनों के उस क्षेत्र मैग्नेसाइट झिरोली जो है मेरे ही क्षेत्र के अंदर आता है, हमारे क्षेत्र के अंदर आता है। कभी कभी मुझे इतना दुख होता है कि उन माँ, उन बहनें, वो बुजुर्ग और वो बच्चे, उनका आज ये स्थिति आ चुकी है हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि भुखमरी का तगार पे आ गई है। वो बच्चे ऐसे देखिए, हमारा बागेश्वर जनपद का एकमात्र उद्योग अल्मोड़ा मैग्नेसाइट झिरोली की जो हमारी माइन है वो लंबे समय से, लगभग जनवरी से अभी तक वो बंद पड़ी है और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके सामने इस समय रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। उसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में जो विकास के कार्य होते थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो दुकान से जुड़ा हो, सबके पेट में लात पड़ी है। और ये जो है सरकार का अपना शेयर का भी इस कंपनी के साथ में है। ऐसी स्थिति में हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई आज खुलेगा, कल खुलेगा करके, लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक ये फैक्ट्री नहीं खुली है। जनवरी से अल्मोड़ा मैग्नेसाइट खदान फैक्ट्री पूरी बंद कर दी गई चारों उससे। तो आज हमें 8 महीने हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सारे बच्चे वीरान हो गए। बाहर से बच्चे कॉलेज में जो बाहर कोर्स करने गए उनको घर बुलाना पड़ गया है और रोजी रोटी का संकट आ गया भारी, और कोई ऐसा सूझबूझ नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम आगे को कहाँ जाएं, किससे गुहार करें। इसके स्थानीय विधायक जी को हमने पत्र लिख के दिया है और सांसद जी को पत्र लिख के दिया है, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के दिया है, भारत मजदूर संघर्ष के उनको भी हमने पत्र, ट्रेड यूनियन से बात। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर कालाढूंगी से है, जहां बुराश किसान उत्पादन संगठन एफपीओ कोटबाग की 5वीं वार्षिक साधारण सभा कोटबाग में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एफपीओ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवीन चंद्र जोशी द्वारा की गई। मुख्य अतिथि विधायक बंशीधर भगत ने किसान भाइयों को संबोधित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख कोटबाग मनीषा जंतवाल व ब्लॉक कोटवाड़ के खंड विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बुराक्ष एफपीओ निदेशक देवेंद्र पुरी आनंद, दिनेश चंद्र त्रिपाठी, उमापति उर्फ उमेश तिवारी के लेखाकार गोविंद सिंह बिष्ट, बेसिक सीबीआर ओ हेमचंद्र बुढ़ला कोटी आदि ने किसानों को नई योजनाओं के बारे में और आय बढ़ाने की योजनाओं के बारे में बताया। सभा में 250 किसान मौजूद रहे। इस दौरान प्रगतिशील किसान आशीष नेगी, बीएसी एजी द्वारा सभा में किसानों को जैविक खेती एवं मधु पालन के बारे में जानकारी भी दी गई।
नवीन जोशी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक बुरास फार्मर के नाम से एक समिति गठित है जो जैविक उत्पाद करती है और उनके बहुत से सहयोगी हैं, उनके बहुत से पार्टनर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आटा बना रहे हैं, जाम जेली बना रहे हैं, सारे कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब नौकरियां उतनी है नहीं, तो स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ स्वरोजगार को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। कोटाबाग रमणीक क्षेत्र भी है और औद्योगिक क्षेत्र भी बनने जा रहा है। सब लोग उद्योग से जुड़ें, सब लोग इस कामों को करें। 2025 हमारा बुरास फार्मर प्रोड्यूस कंपनी का वार्षिक लेखा जोखा दिवस था, जिसमें मुझे हर्ष है कि हम विगत 4 सालों से मेहनत करते हुए इस वर्ष लाभांश में पहुँचे हैं। मेरे साथ मेरे क्षेत्र की सम्मानित कृषक, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, वो सम्मिलित हैं। 60 किसान हमारे साथ शेयर होल्डर हैं, यानी कि वो इस कंपनी के खुद मालिक हैं। यह योजना उस 10,000 एफपीओ में से है जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में घोषणा की थी। आगे बढ़ते खबरों में, बिहार के बाद अब उत्तराखंड में भी चुनाव आयोग मतदाता सूची को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस साल की मतदाता सूची का साल 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जाएगा। इसके लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में एसआईआर को लेकर टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई। इसके बाद अब निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण को लेकर सियासी दलों में भी हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया से फर्जी और दोहरे वोटरों पर सीधा असर पड़ेगा, साथ ही मतदाता सूची और ज्यादा पारदर्शी बन सकेगी। राज्य की 70 विधानसभाओं में मतदाताओं को अब अपने नाम स्वयं मतदाता सूची में खोजने होंगे। यदि नाम नहीं है तो दर्ज कराने के लिए जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जिसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष पहले से ही सत्ता पक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। ऐसे में विपक्ष के सवालों का जवाब भी टेबल टॉप एक्सरसाइज के बाद मिल जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग भी मतदाता सूची का एसआईआर का काम शुरू करने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों से एसआईआर को गंभीरता से लेने को कहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी पुरुषोत्तम ने भी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से ये आग्रह किया है कि ये मतदाता पुनर्निरीक्षण को गंभीरता से लें। उन्होंने 11,733 पोलिंग बूथों पर एक बीएलओ नियुक्त करने के लिए कहा है। अभी तक कुल 2,744 बीएलओ के नाम निर्वाचन विभाग को मिल पाए हैं। राज्य की 70 विधानसभाओं में मतदाताओं को अब अपने नाम स्वयं मतदाता सूची में खोजने होंगे। यदि नाम नहीं है तो दर्ज कराने के लिए जरूरी दस्तावेज देने होंगे। यदि उनका नाम देश में कहीं और दर्ज है तो उसे हटाना होगा। उत्तराखंड में 2003 की मतदाता सूची के आधार पर एसआईआर लागू किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार उसे ये अधिकार है कि वो अनुच्छेद 324 1950 की धारा 21 के तहत मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कराए। देश भर में उक्त प्रक्रिया अपनाने से लगभग 10 करोड़ मतदाताओं के बाहर हो जाने की उम्मीद है। इससे देश में चुनाव का मत प्रतिशत भी बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में बहुत से मतदाता ऐसे हैं जिनके 2 या उससे भी ज्यादा स्थानों पर नाम दर्ज होने के मामले कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में पकड़ में आए। देश के एक ही बूथ की मतदाता सूची पर नाम हो, ऐसे व्यवस्था निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासरत है। वहीं बीजेपी ने इसका स्वागत किया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने एसआईआर का स्वागत करते हुए कहा कि जैसे जैसे डेमोग्राफी सिस्टम चेंज किया जा रहा है, उससे पहले यहाँ की चुनावी प्रणाली को ठीक करना बहुत जरूरी। विनोद चमोली ने बताया कि उनके द्वारा पहले भी मुख्यमंत्री से बिहार की तर्ज पर एसआईआर जारी करने की बात कही थी और अब यह एसआईआर अब जारी होने जा रहा है तो निश्चित ही बहुत सी चीजों का समाधान निकलेगा। विपक्ष को शायद ऐसे मैं तो ये नहीं कह सकता, जानकारी की कमी है, वहाँ भी राजनीतिक लोग हैं, लेकिन जो लोकल बॉडीज की वोटर लिस्ट है वो हर बार नहीं बनती है।
जबकि जो विधानसभा लोकसभा की वोटर लिस्ट है वो पिछली वाली वोटर लिस्ट चलती है और उसमें कुछ संशोधन होते हैं, नए वोटर जुड़ते हैं, तो दोनों वोटर लिस्टें अलग अलग हैं। तो ये जो आगे चुनाव आने वाले हैं, ये कोई विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, पिछली वोटर लिस्ट का भी संज्ञान इसमें लिया जाएगा। तो इन चुनाव की स्थिति उन चुनाव की स्थितियों में फर्क है, उसको लेकर उन्होंने कहा और हमारी भी आपत्ति रही, बहुत सारे वोट उसमें कटे हुए थे। देखिए, अपनी खिसियाहट मिटाने का काम कर रहा है निर्वाचन आयोग, क्योंकि बिहार में चोरी पकड़ी गई है। किस तरह से आपने 65 लाख लोगों को गायब कर दिया है वोटर लिस्ट से, उसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिस तरह से आप पर लगातार आग बरसा रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जो आपने कर्नाटक के महादेवपुरा में किया, जिस तरह से कल माननीय राहुल गांधी जी ने आपकी वोट चोरी दिखाई है निर्वाचन आयोग की, उसकी खींच मिटाने के लिए, लीपापोती करने के लिए अब आप सारे प्रदेशों में SIR करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि जिस प्रकार से बाकी पूरे हिंदुस्तान में जो राजनीति का स्तर गिर गया है, उस ढंग से जब हमने उत्तराखंड की मांग की थी तो उत्तराखंड में ये माना गया था कि उत्तराखंड में इस प्रकार का कोई भी जो नैतिक रूप से या कोई जानबूझ कर संवैधानिक रूप से इस प्रकार के गलत काम नहीं करेगा। लेकिन हमारे दिल्ली के सरकार में, दिल्ली के कमांड में जो दल यहाँ पर जो कांग्रेस और बीजेपी का राज कर रही है, इन्होंने बाकी जगहों की तरह ही यहाँ पर भी वोटों की चोरी, चाहे मशीन से हो चाहे मतगणना पत्र से हो, वो करना और फिर से सत्ता की धमकी से वो इस प्रकार का गलत काम करते हैं। वहीं वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के दूसरे चरण में राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान के तहत उत्तराखंड में भी कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान जारी है। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने विधिवत रूप से पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता कर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी कार्यालय में लगे वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान के बैनर पर हस्ताक्षर कर धस्माना ने अभियान के लिए छपे फॉर्म पर हस्ताक्षर किए व उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सूर्यकांत धस्माना ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि विगत 7 अगस्त को कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की एक ही विधानसभा में कैसे चुनाव आयोग की मिलीभगत से 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट की बदौलत बीजेपी ने सेंट्रल बेंगलुरु की हारी हुई सीट जीत ली। धस्माना ने कहा कि राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद पूरे देश की जनता इस सच्चाई को जान गई है कि बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत से पिछले कई सालों से वोट चोरी करके केंद्र व राज्य में सरकार बना रही है। इसलिए देश भर में वोट चोरी के मुद्दे पर लोग आंदोलित हो रहे हैं। धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड समेत देश के हर प्रांत में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ रैलियां में जन सैलाब सड़कों पर उतरा और अब 1 महीने के हस्ताक्षर अभियान में देश भर में 5 करोड़ नागरिकों से वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर करवा कर भारत के चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं से 5 लाख नागरिकों से हस्ताक्षर करवाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सौंपा जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस द्वारा जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा। इसमें 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया, राहुल गांधी जी ने कर्नाटका की एक लोकसभा सीट में किस प्रकार से एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोटों की हेराफेरी, ट्रिप्लिकेट वोट बना करके किस प्रकार से वोटों की चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के कर रही है। इसका खुलासा जब हुआ, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया और वोट चोर गद्दी छोड़ का ये नारा अब आगे बढ़ते बढ़ते एक जन आंदोलन बन रहा है। इस जन आंदोलन के दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी 15 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। देखिए, राहुल गांधी जी जब कल प्रेस कर रहे थे, हाइड्रोजन बम को वो फोड़ने की बात कर रहे थे, तो वो तो पूरे देश ने देखा क्या उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र बचाने के लिए थोड़ा ही हूँ, मैं लोकतंत्र थोड़ा ही बचाऊंगा, मैं विपक्ष हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ, मेरा काम दबाव बनाना है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का किस तरीके से मजाक पूरे देश के अंदर उड़ रहा होगा। रही बात वोट चोरी की, तो मुझे एक बात बताइए, वोट चोरी तो तब हुए थे जब इंदिरा गांधी जी गलत तरीके से जीत हासिल करी थी और इमरजेंसी लगा दी थी, जब उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है केस करने का काम किया था कि आप गलत तरीके से जीती हैं। आपको बता दें कि SIR का उद्देश्य विशेष गहन परीक्षण का मुख्य लक्ष्य मतदाता सूची से अनुपस्थित
स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाता नामों को हटाना है, ताकि सूची पूरी तरह से सटीक और पारदर्शी हो। राज्य में 2024 तक 83 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं और हाल के पुनर्निरीक्षण में लाखों नए नाम जोड़े गए हैं। अब 2003 की मतदाता सूची के साथ तुलना कर पुरानी एंट्री की गहन जांच होगी, ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए। SIR अभियान को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में चर्चा तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल ने इसे मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने का स्वागत योग्य कदम बताया है, जबकि विपक्ष ने इसकी समयबद्धता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल जैसे राज्य भी पहले चरण में शामिल हैं। यह अभियान 22 वर्षों में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसका लक्ष्य देश भर की मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां धू-धू कर जली एम्बुलेंस। जनहानि नहीं हुई है। मरीज लेकर पौड़ी श्रीनगर से दून जा रही थी ये एम्बुलेंस और इसी दौरान ये हादसा हुआ। और अब खबर देहरादून से है, जहां धू-धू कर एम्बुलेंस जली। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। मरीज लेकर पौड़ी श्रीनगर से दून जा रही थी ये एम्बुलेंस। बेस हॉस्पिटल से रेफर किया गया था मरीज को। इस हादसे के बाद साथ चल रही दूसरी गाड़ी शिफ्ट भी इस मरीज को शिफ्ट किया गया। सूचना पाकर पहुंची दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई है। हादसे के बाद एम्बुलेंस सुरक्षा मानकों पर कई सवाल उठ रहे हैं। डोईवाला फ्लाईओवर पर अचानक आग की भेंट चढ़ी है ये एम्बुलेंस, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।